नमस्कार दोस्तों, अल्ध्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और गाइड और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट PS0 एक यानी राजनीति विज्ञान के आधार का एक धमाकेदार क्रैश कोर्स। इसमें हम सेक्शन A के टॉप 20 ऐसे सवाल कवर करेंगे जो आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करवा देंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1, उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2021, 2016, 2015, जून दिसंबर 2020, 2017, जून 2024, 2019 और 2018 में, मतलब इतनी बार पूछा गया है। इसे तो आपको रट ही लेना है। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में प्रासंगिकता और कर्म पर जोर देता है। इसको आप ऐसे समझिए, शुद्ध व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए एक सुधार आंदोलन था। ये कहता है कि सिर्फ तथ्यों को देखना ही काफी नहीं, बल्कि हमें समाज की समस्याओं को हल करने के लिए काम भी करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2, विधि के शासन को परिभाषित कीजिए एवं इसकी 2 विशेषताएं बताइए। और हाँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये दिसंबर 2018, जून 2019, दिसंबर 2015, दिसंबर 2017, जून 2017, जून 2022 और जून 2016 में आ चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा। इसका उत्तर है, विधि का शासन एक ऐसी प्रणाली है जहां कानून सबसे ऊपर होता है। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। सभी नागरिक कानून के सामने एक समान होते हैं और शासन भी कानून के हिसाब से ही चलता है। इसकी मुख्य विशेषताएं यही है कि कानून की सर्वोच्चता और सभी के लिए समानता। चलिए अगला सवाल। प्रश्न 3, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए तथा इसके कार्यों, महत्व जैसे राजनीतिक शिक्षा के वाहक को बताइए। दोस्तों, ये सवाल भी परीक्षा में कई बार आया है। दिसंबर 2015, दिसंबर 2022, जून 2024, जून 2022, जून 2018, जून 2016, दिसंबर 2017 में इसकी धूम रही है। तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। इसका जवाब है, राजनीतिक दल समान विचारों वाले लोगों का एक संगठित समूह होता है। इनका मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना और फिर जनमत निर्माण के जरिए और राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से शासन चलाना होता है। ये जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 4, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं जैसे उपयोगिता, निर्गत कार्य प्रति संभरण, कमियां, उद्भव के कारण का उल्लेख कीजिए। विद्यार्थियों, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। दिसंबर 2016, दिसंबर 2017, जून 2024, जून 2017, जून 2019, जून 2022, जून 2018 में ये आया है। तो इसे भी अपनी लिस्ट में टॉप पर रखिएगा। इसका उत्तर यह है कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत राजनीति को एक सिस्टम की तरह देखता है। यह निवेश, निर्गत और प्रतिसंभरण जैसी अवधारणाओं के जरिए राजनीतिक जीवन का विश्लेषण करता है। यह हमें बताता है कि कैसे समाज से मांगे आती हैं, सरकार उन पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और फिर उसका क्या असर होता है। ये व्यवस्था की गतिशीलता को दर्शाता है। अगला सवाल है प्रश्न 5, अराजकतावाद से आप क्या समझते हैं? इसकी मूल मान्यताएं, विशेषताएं बताइए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है। दिसंबर 2021, दिसंबर 2023, JUN दिसंबर 2020, दिसंबर 2015, जून 2017, जून 2019 में ये आ चुका है। तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अराजकतावाद का मतलब है ये कैसा समाज जहां कोई राज्य या सरकार न हो। ये एक राज्य विहीन समाज की कल्पना है जहां व्यक्ति पूरी आजादी और आपसी सहयोग से रहते हैं, बिना किसी बाहरी सत्ता या नियम के। उनका मानना है कि राज्य ही सारी समस्याओं की जड़ है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें।
इसमें आपको ऐसे ही और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सटीक उत्तर मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों जैसे वर्ग संघर्ष राज्य पर विचार का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। दिसंबर 2021, दिसंबर 2018, JUN दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 और जून 2024 में भी ये पूछा गया है। इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग संघर्ष ही इतिहास का असली चालक है। मार्क्स मानते थे कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं, माइनस शोषक और शोषित, और इन्हीं के बीच संघर्ष चलता रहता है। वे राज्य को पूंजीपतियों के शोषण का एक साधन मानते थे जो सिर्फ अमीर वर्ग के हितों की रक्षा करता है। अगला सवाल है प्रश्न 7, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में मूल स्थिति तथा अनभिज्ञता के आवरण को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 2018, दिसंबर 2023, जून 2022, जून 2024, जून 2018 और जून 2016 में ये आ चुका है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में मूल स्थिति एक काल्पनिक अवस्था है। इसमें लोग अनभिज्ञता के आवरण के पीछे होते हैं, मतलब उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म या क्षमताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इस स्थिति में वे जो न्याय के सिद्धांत चुनते हैं वे निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे समाज में किस जगह होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए एवं इसकी दो विशेषताएं बताइए। दोस्तों, ये सवाल भी कई बार परीक्षा में आया है। दिसंबर 2018, दिसंबर 2017, जून 2023, जून 2019 और जून 2018 में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज पारंपरिक से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। इसकी विशेषताओं में शक्ति का एक जगह केंद्रित होना और आम जनता की राजनीतिक प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी शामिल है। मतलब लोग सिर्फ वोट नहीं देते बल्कि नीतियों को प्रभावित भी करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 9, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? इसके उद्भव के कारण एवं विशेषताएं बताइए। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है साथियों। दिसंबर 2019, दिसंबर 2023, जून 2022, जून 2016 और जून 2017 में ये आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अनुभवात्मक शोध यानी अनुभव और डेटा पर आधारित अध्ययन पर जोर देता है। इसका उद्भव इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के विद्वान राजनीति विज्ञान की पुरानी पारंपरिक पद्धतियों से खुश नहीं थे और वे इसे ज्यादा वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। अगला सवाल है प्रश्न 10, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी एग्जामिनर का फेवरेट है। दिसंबर 2021, JUN, दिसंबर 2020, दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2022 में ये पूछा गया है, तो इसे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर बहुत जोर देती है। इसकी मुख्य विशेषताओं में मानवीय विवेक में विश्वास और सरकार की सीमित भूमिका शामिल है। इसके उदय के कारणों में औद्योगिक क्रांति और नवजागरण जैसे बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव प्रमुख थे, जिन्होंने लोगों को आजादी और अधिकारों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। राजनीतिक विकास को परिभाषित कीजिए तथा इसके साधन विशेषताएं बताइए। विद्यार्थियों, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2015, जून 2023, जून 2017, जून 2022 और जून 2016 में ये आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। राजनीतिक विकास का मतलब है किसी राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव और उसकी क्षमता में वृद्धि होना। इसके साधनों में मजबूत राजनीतिक दल, एक कुशल आधुनिक नौकरशाही और लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास शामिल है। मतलब एक देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे बेहतर और ज्यादा प्रभावी बनती है। अगला सवाल है प्रश्न 12, परंपरागत राजनीति विज्ञान की कोई दो विशेषताएं बताइए। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
दिसंबर 2021, दिसंबर 2023, जून 2019 और जून 2018 में ये पूछा गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की दो मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, यानी राज्य का उद्देश्य लोगों का भला करना है, और दूसरा एक कल्पनात्मक पद्धति का उपयोग करता है, मतलब ये आदर्शों और मूल्यों पर ज्यादा जोर देता है बजाय तथ्यों के। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 13। अधिनायकवादी व्यवस्था राज्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। साथियों, सवाल भी परीक्षा में कई बार आया है। दिसंबर 2021, दिसंबर 2015, जून 2019 और जून 2018 में इसकी धूम रही है। अधिनायकवादी व्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये एक पुलिस राज्य होती है जहां सरकार लोगों पर कड़ी नजर रखती है, और दूसरा इसमें सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या एक ही दल के हाथ में केंद्रित होती हैं और जनता को कोई अधिकार नहीं मिलते। अगला सवाल है प्रश्न 14। संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? इसके मूल तत्वों, आधारों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2021, दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और जून 2018 में ये आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। संविधानवाद का मतलब है ये एक ऐसा शासन जो सीमित और मर्यादित हो, यानी सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता है। इसके मूल तत्वों में विधि का शासन और संस्थात्मक आस्था शामिल है, मतलब कानून का राज हो और संस्थाओं पर लोगों का भरोसा हो। बढ़ते हैं प्रश्न 15 की ओर। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? विद्यार्थियों, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2023, दिसंबर 2022 और जून 2016 में ये आ चुका है, तो इसे भी अपनी लिस्ट में टॉप पर रखिएगा। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये कहता है कि एक श्रमिक जो मूल्य पैदा करता है और उसे जो वेतन मिलता है, उसके बीच एक अंतर होता है। इस अंतर को ही अतिरिक्त मूल्य कहते हैं और मार्क्स के अनुसार इसे पूंजीपति हड़प लेता है। ये पूंजीवादी शोषण का आधार है। दोस्तों, सिर्फ PS01 ही नहीं, अल्ध्रुव एकेडमी आपके लिए और भी कई विषयों की प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे HI01 भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, PS02 भारतीय राजनीतिक विचारक और भी बहुत कुछ। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इन सभी गाइड्स की डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अभी चेक करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए अगला सवाल। प्रश्न 16। राजनीति विज्ञान के आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों, यह सवाल भी परीक्षा में कई बार आया है। दिसंबर 2015, दिसंबर 2022, जून 2023 और जून 2016 में इसकी धूम रही है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण यथार्थवादी और मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है, मतलब है जैसा है वैसा ही अध्ययन करने की बात करता है कि कैसा होना चाहिए। ये वैज्ञानिक पद्धतियों और दूसरे विषयों से भी ज्ञान लेकर, यानी अंतः अनुशासनात्मक तरीके से अध्ययन करता है। बढ़ते हैं प्रश्न 17 की ओर। द्विदलीय द्विसदनात्मक व्यवस्था के कोई दो गुण तर्क बताइए। साथियों, सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2016, दिसंबर 2019, JUNDEC 2020 और जून 2023 में ये आ चुका है। द्विदलीय व्यवस्था के दो मुख्य गुण ये हैं कि ये देश में एक स्थायी सरकार देती है, क्योंकि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, और दूसरा, इससे नीतियों में भी स्पष्टता आती है, क्योंकि दो ही मुख्य विकल्प होते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 18। न्यायपालिका के कार्य बताइए तथा इसे संविधान नागरिकों के अधिकारों का रक्षक क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 2015, दिसंबर 2017, जून 2023 और जून 2024 में ये पूछा गया है। इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। न्यायपालिका का मुख्य काम है लोगों के बीच के विवादों का निपटारा करना। इसे संविधान और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार के किसी भी ऐसे काम को रोक सकती है जो संविधान के खिलाफ हो या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ये हमारी आजादी की गारंटी है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 19। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विद्यार्थियों, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2017, जून 2016 और जून 2018 में ये आ चुका है,
तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। लोकतंत्र मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता में विश्वास करता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी सफलता के लिए कुछ शर्तें बहुत जरूरी हैं, जैसे जनता का सरकार पर विश्वास हो, लोगों में अच्छी शिक्षा हो और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। तभी लोकतंत्र सही मायने में सफल हो सकता है। और अब हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20 न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व की विवेचना कीजिए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2021, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2023 में ये आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वो शक्ति है जिससे वो सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है अगर वो कानून संविधान के खिलाफ हो। इसका महत्व ये है कि ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये सरकार को मनमानी करने से रोकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे PS01 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्ध्रुव अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक कीजिएगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।